हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरीज को। क्या है? हम कुछ थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जैसे कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये एबायोजेनेसिस का मतलब क्या है? एक जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस की मीन्स जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी फॉर्मेशन किसी नॉन लिविंग मैटर से होती है। जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशंस जो है अगर नॉन लिविंग मैटर से होती है तो उसको उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? एबायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस की थ्योरी क्या है? जिसमें क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फॉर्मेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से होती है। तो वो हम एक नए और सेपरेट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। नाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? ओरिजिन किस तरह से लाइफ की ओरिजिनेशंस हुई इस प्लेनेट पर। तो इससे पहले हमने स्टडी किया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। तो इसलिए अब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे कि इस अर्थ पर ये लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई। तो इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं, बहुत सारी थ्योरीज को इन्होंने दिया है और इन थ्योरीज में एक्सप्लेन किया गया कि लाइफ की जो ओरिजिन है वो कैसे हुई है। नाउ द फर्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। दिस थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस इज आल्सो नोन एज ए स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, या इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोजेनेसिस। ये इस थ्योरी में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनकी जो फॉर्मेशन है वो एक डिकेइंग या नॉन लिविंग मैटर से हुआ है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कह सकते हैं इसको, या स्पॉन्टेनियस थ्योरी भी हम कह सकते हैं, या ये एक ऑटोजेनेसिस थ्योरी है जो खुद ब खुद जो है लाइफ ओरिजिनेट हुई, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस या एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ए बायोजेनेसिस। नाउ this theory states that life is originated from non-living matter in a spontaneous manner। तो एक spontaneous manners में जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुआ कहां से? फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से। तो इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या कह सकते हैं? स्पॉन्टेनियस थ्योरी, या इसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। Now, this theory states that life is originated from non-living matter in a spontaneous manner. The second point is complex living organisms, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी complex living organisms हैं और generated from decaying organic substances। ये क्या ये जो है ए बायोजेनेसिस थ्योरी अपनी स्टेटमेंट देती है। तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी में जितने भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनकी ओरिजिनेशन कहां से हुई है? नॉन लिविंग मैटर से। तो इसलिए कि जितने भी कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। एग्जांपल द ऑर्गेनिजम्स लाइक माइस स्पॉन्टेनियसली अपीयर्स इन stored grain। Now the second example is maggot spontaneously appears in meat। तो इसके लिए जो बायोजेनेसिस थ्योरी की जो स्टेटमेंट है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी फॉर्मेशन एक नॉन लिविंग मैटर से हुआ है। जिस तरह से कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है लाइक माइस स्पॉन्टेनियसली अपीयर्स इन स्टोर्ड ग्रेन, कि स्टोर्ड ग्रेन में जो माइस है उनकी फॉर्मेशन होती है और वहीं से वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियसली, जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, जो खुद ब खुद बनते हैं। स्पॉन्टेनियसली मीन जो खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं, जो खुद ब खुद जो है इनकी जो है फॉर्मेशन होती है। Now the second example is maggot या flies spontaneously appears in meat।
तो इसलिए इस थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस क्रिएशंस, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑटोजेनेसिस। दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय रेडी, स्पिलेंज़नी एंड लुईस पास्चर। तो इस थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने सपोर्ट भी किया है, बट एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट के बेस पर इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, इसको डिस्कार्ड किया गया है इस थ्योरी को। क्योंकि इस थ्योरी की रिजेक्शंस कैसे हुई है, क्योंकि यहां पर इन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ओरिजिनेशन होती है इस अर्थ पर, वो एक नॉन लिविंग मैटर से होती है इन स्पॉन्टेनियस मैनर्स में। बट इस थ्योरी को जब एक्सपेरिमेंटली इन्होंने जो प्रूव करके दिखाया, और फाइनली इस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया, क्योंकि इन डिफरेंट जो साइंटिस्ट है, इनने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, और इसमें जो साइंटिस्ट है वो रेडी, स्पिलेंज़नी और लुईस पास्चर ने जब अपने अपने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर इस थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम जिस एक्सपेरिमेंट को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है फ्रांसेस्को रेडी एक्सपेरिमेंट। तो फ्रांसेस्को जो रेडी का जो एक्सपेरिमेंट था, इसने क्या किया, इसने कुछ कंटेनर्स लिए थे। क्या किया उन्होंने, इनने कुछ कंटेनर्स या कुछ जार्स लिए हैं, इसमें से इन जार्स या कंटेनर में से इसने क्या कर दिया, एक कुक्ड फ्लैश को इन्होंने रख दिया। तो उसके बाद कुछ जार्स को इन्होंने कवर्ड किया है और कुछ जार्स को इन्होंने फिर ओपन रखा है। अब इसको हम देखेंगे कि इसने किस तरह का इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और फाइनली इसने कंक्लूजन क्या दिया अपने एक्सपेरिमेंट में। नाउ द फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो फ्रांसेस्को रेडी एक्सपेरिमेंट जब हुआ था, तो फ्रांसेस्को ने क्या किया, ही प्लेस्ड कुक्ड फ्लैश इन नंबर ऑफ जार्स। तो नंबर ऑफ जार्स जो है उसने क्या कर दिया, फ्लैश को रख दिया। ये क्या है, ये कुक्ड फ्लैश है। क्या है, ये कुक्ड फ्लैश है जो नंबर ऑफ जार्स में इस फ्रांसेस्को ने, इस रेडी ने रख दिया गया। तो इसमें से जो कुछ जार्स है उनको कवर्ड रखा था इसने किसके साथ, फाइन गाज के साथ। तो फाइन गाज के साथ कुछ जार्स को इसने कवर किया था, और कुछ जार्स को इसने अनकवर रखा, कि इसमें से इसने नंबर ऑफ जार्स लिए। यहां तो मैंने फिर 3 दिखाए हैं, तो 3 जार्स में से जब उसने ये जार्स लिए, ये कंटेनर्स लिए, इसमें से कुछ कंटेनर्स को इसने कवर करके रखा और कुछ कंटेनर्स को इसने ओपन रखा है। इसमें जो है कुछ अनकवर था। नाउ ही केप्ट दीज जार्स फॉर फ्यू डेज, और इन जार्स को इसने कुछ डेज के लिए इसने रख दिया है, और इन जार्स में इसमें जो कुक्ड फ्लैश रखा है, और कुछ जार्स को या कुछ कंटेनर्स को इसने ओपन रखा है और कुछ को क्लोज करके रखा है। तो अब इन जार्स को उसने कुछ डेज के लिए रख दिया गया। बट फाइनली ही ऑब्जर्व्ड दैट डिकेड फ्लैश इन ऑल जार्स। तो इसने क्या किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो डिके हो गया है अब ये फ्लैश, ये जो फ्लैश कहां पर, इन जार्ज में। और बाद में क्या हुआ कि जितने भी फ्लाइज थे वो अट्रैक्ट होने लगे, कहां की तरफ, इस फ्लैश की तरफ। इस फ्लैश की तरफ जो है फ्लाइज अट्रैक्ट होने लगे। बट इन द ओपन जार्स फ्लाइज लेड एग्स, दीज एग्स प्रोड्यूस्ड लार्वा दैट डेवलप्स इनटू फ्लाइज। तो इस तरह का रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया। इसने जार्ज को लिया या कंटेनर्स को लिया, इसमें से कुछ कंटेनर्स को इसने कवर करके रखा और कुछ कंटेनर्स को इसने ओपन रखा है, क्योंकि इसमें फिर कवरिंग नहीं की उसने। तो बाद में फाइनली क्या हुआ कि जो डिकेड जिसमें फ्लैश था, ये जो कुक्ड फ्लैश था, इसकी तरफ से बहुत सारी जो फ्लाइज थी वो अट्रैक्ट होने लगी, और जब फ्लाइज इस फ्लैश की तरफ आने लगी, जो ओपन वाला जो ये कंटेनर था, जो ओपन वाला जो जार था, तो यहां से क्या हुआ कि जो फ्लाइज थे ये एंटर कर गए। यहां से जो फ्लाइज थे यहां से एंटर कर गए, और कहां पहुंच गए, ये इस फ्लैश पर। और इस फ्लैश पर क्या, ये फ्लाइज यहां पर आ गई, और इन फ्लाइज ने क्या किया, एग्स को ले किया। क्या किया, फ्लाइज ने, जो फीमेल फ्लाइज थी, उन्होंने एग्स को ले कर दिया किस पर, इस फ्लैश पर। और फिर यहां से जो एग्स है, तो एग्स फिर फाइनली क्या है, यहां से डेवलप हो गए न्यू फ्लाइज। देखो कि जो फ्लाइज है वो डेवलप्ड फ्रॉम एग्स ऑन फ्लैश। बट ये जो कवर्ड वाले जो कंटेनर्स या जो जार्स थे, यहां पर फ्लाइज एंटर नहीं कर गए, और यहां से कोई भी फ्लाइज की फॉर्मेशन नहीं हुई।
देखिए यहाँ से जो ओपन जार में फ्लाइज, जो ईयर्स में फ्लाइज जो थी वो यहाँ से मूव करके अंदर चले गई। यहाँ से फ्लाइज ने एग्स को ले किया, फिर वो फाइनली फ्लाइज डेवलप हो गए कहाँ से, फ्रॉम एग से ऑन फ्लैश। नो, तो इस जो कवर्ड वाले जो जार्स थे, नो फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइज ऑन फ्लैश। तो इस तरह से ये रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया और फिर फाइनली इस रेडी ने एक कंक्लूजन दिया इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद। तो कंक्लूजन क्या दिया कि फ्लाइज डिवेलप्ड फ्रॉम एग्स नॉट फ्रॉम फ्लैश। तो फ्लैश से जो मैगोट्स था या जो फ्लाइज थे, ये फ्लैश से डेवलप नहीं हुए, बल्कि ये जो फ्लाइज है ये कहां से डेवलप हुए, एग से। क्योंकि फ्लाइज आए ओपन कंटेनर में आ गए, फ्लैश पर बैठ गए और फ्लैश पर इन्होंने एग्स को ले कर दिया और फिर फाइनली ये जो एग्स है ये डेवलप किस में कर गए, न्यू फ्लाइज में। तो इस बेस पर फिर रेडी ने एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस इस जो थ्योरी है इसको रिजेक्ट किया गया। अब हम नेक्स्ट के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्प्लेंजनी का एक्सपेरिमेंट क्या था और लोइस पास्चर ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो आज के लेक्चर में ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से लाइफ की ओरिजिन हुई है इस प्लेनेट पर, और इसके लिए जो है नंबर ऑफ थ्योरीज जो है दी गई है डिफरेंट साइंटिस्ट ने। तो इसमें से ए बायोजेनेसिस थ्योरी भी है और बायोजेनेसिस थ्योरी भी है। तो ए बायोजेनेसिस थ्योरी क्या कहती है कि जितनी भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इनकी ओरिजिनेशन या इनकी फॉर्मेशन कहां से हुई है, नॉन लिविंग मैटर से। तो इस बेस पर डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को रिजेक्ट किया। थैंक यू सो मच।